और कुर्सी की सियासत की शुरुआत पहली बड़ी खबर से करेंगे। संसद परिसर में हाथों में तख्तियां और नारेबाजी करते हुए सोनिया गांधी खुद संसद के बाहर हो रहे प्रदर्शन में शामिल हुई। इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ मिलकर उन्होंने बिहार के एसआईआर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष का हमला तेज हो गया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव के नाम पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी की साजिश की जा रही है। यह प्रक्रिया क्या है, क्यों है विवादों में और इसका आम मतदाता पर क्या असर होगा, आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देंगे। ये पूरी तरह से संवैधानिक संस्था का अपमान है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाना, बिना प्रमाण के, बिना उदाहरण के, जनता उसके पक्ष में पूरी तरह से एक्टिव होकर के उसके आदेश को अनुपालन कर रही है। फिर ये राजद कांग्रेस कल्चर जो बुथ से जिन निकालते थे, ये घबराहट में है। इनको पता है कि इस बार बुथ से जिन नहीं निकलेगा, हम चुनाव बुरी तरह से हारने जा रहे हैं, तो किसके मत्थे ठीकरा फोड़ें, उसका एक प्लेटफार्म बहाना ढूंढ रहे हैं। चलिए ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे क्या है एसआईआर और आखिर इसकी क्या जरूरत आ गई और क्या ये सिर्फ बिहार में होगा या अलग अलग राज्यों में होगा। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि क्या है एसआईआर। ये एक विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान है। आपराधिक मामलों और प्रशासनिक चूक पर आधारित है। 22 साल बाद वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है। एसआईआर से पता चलेगा कि किन मतदाताओं का नाम कितनी जगह पर है। मतदाताओं की सही पहचान भी इसके जरिए हो पाएगी। अब हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने 24 जून 2025 को बिहार में एसआईआर शुरू किया। इसका मकसद है मतदाता सूची से मृत पलायन कर चुके हैं या फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए गए। बिहार में 7.9 करोड़ यानी 7 करोड़ 9 लाख मतदाताओं में 65 लाख नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 22 लाख मृत और 36 लाख बाहरी लोग शामिल हैं। 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची जारी होगी और अंतिम सूची 30 सितंबर तक आ जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एसआईआर को लेकर सियासत गर्म है। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और राजद इसे वोटबंदी बता रहे हैं। उनका आरोप है कि गरीब, दलित और मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि ये प्रक्रिया मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी है। ये प्रदर्शन लगातार 7वें दिन जारी रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिहार में इस रोल रिवीजन प्रक्रिया को जल्दबाजी में चलाया जा रहा है और ये भाजपा के इशारे पर हो रहा है। वहीं विपक्ष ने मांग की है कि संसद में एसआईआर पर तत्काल चर्चा हो और इसे पूरी तरह वापस लिया जाए। ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे कि क्यों विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, आखिर एसआईआर का विरोध क्यों हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन वोट बंदी करने की साजिश कर रहा है। एसआईआर से पिछड़ों से वोट का अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है। लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने की आशंका है। बिहार का एसआईआर अब मामलों पर लोकतंत्र की एक बड़ी परीक्षा है। एसआईआर क्या ये मतदाता सूची को शुद्ध करेगा या मतदाताओं के अधिकारों पर सवाल उठाएगा? सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला अहम होगा। तब तक अपने वोटर रजिस्ट्रेशन की जांच करें और अपनी आवाज को बुलंद रखें। सोनिया गांधी का यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुआ है जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले माहौल गर्म हुआ है। विपक्ष इसे भाजपा की साजिश बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बता दिया है।